हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम फिर बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ अनीमिया इन ए पेशेंट एक्सेप्ट। एक को छोड़कर सभी अनीमिया पेशेंट के लक्षण है। ए, येलोनेस ऑफ स्किन, बी, टेकिकार्डिया, सी, डिसनिया ऑन एक्सर्शन, डी, लेथार्जी। आंसर इज ए, येलोनेस ऑफ द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient has just returned from the post-operative anesthesia care unit after hemorrhoidectomy. His post-operative order includes sitz bath every morning. The nurse understands that sitz bath is necessary for एक पेशेंट हेमोरोडक्टोमी के बाद पोस्ट अनेस्थीसिया देखभाल यूनिट में वापस आ गया है। उनके पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर में हर सुबह सिट्स बाथ शामिल है। नर्स समझती है कि सिट्स बाथ किसके लिए आवश्यक है। ए, रिलीव टेंशन, बी, प्रमोट हीलिंग, सी, लोअर बॉडी टेम्परेचर, डी, रेड्यूस पेन। आंसर इज बी, प्रमोट हीलिंग। सिट्स बाथ के लिए पेशेंट को किसी टब में जिसमें वार्म या लुक वार्म वाटर हो उसके अंदर बटक्स के बल बैठना होता है और पानी के अंदर हिप पेल्विक एरिया पूरा डूबा होना चाहिए। ये मोस्टली हेमोरॉइड वाले पेशेंट को रिलीव प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड द नर्स टू प्रिपेयर द रूम for a patient with spinal cord injury at C7 level. Which one of the following is most essential to be kept ready for this patient? डॉक्टर ने नर्स को रीढ़ की हड्डी की चोट C7 लेवल पर वाले पेशेंट के लिए कमरा तैयार करने की सलाह दी है। इस पेशेंट के लिए तैयार रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक है? ए, द हेलो ब्रेस डिवाइस, बी, ए कैथेटराइजेशन ट्रे, सी, ए वेंटिलेटर ऑन स्टैंड बाय, डी, द स्पाइनल काइनेटिक बेड। आंसर इज सी, द ए वेंटिलेटर ऑन स्टैंड बाय। C7 लेवल पे इंजरी होने से शोल्डर एरिया और ट्रंक वाले पार्ट में पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए पेशेंट के साइड में वेंटिलेटर को स्टैंड बाय पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर फॉर अथेरोस्क्लेरोसिस? निम्न में से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो बदला नहीं जा सकता अथेरोस्क्लेरोसिस के लिए? ए, सिगरेट स्मोकिंग, बी, हाइपरलिपिडीमिया, सी, फीमेल ओवर 55 ईयर ऑफ एज, डी, सेडेटरी लाइफस्टाइल। आंसर इज सी, फीमेल ओवर 55 ईयर ऑफ एज। Atherosclerosis, this is coronary artery, normal coronary artery, blood flow, normal blood flow। लेकिन अथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर आर्टरीज की वॉल के अंदर प्लग फॉर्मेशन, फैट का जमा होने लग जाता है जिसकी वजह से जो रास्ता है वो नैरो हो जाता है, सकरा हो जाता है और हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्सिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विद डेंगू फीवर
include all of the following except डेंगू बुखार के पेशेंट की नर्सिंग देखभाल में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। ए. प्रोवाइड कोल्ड कंप्रेशन। बी. प्रोवाइड प्रॉपर हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सी. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज गिवन irrespective of the grade of the disease. D. Low grade dengue fever can be treated at home. Answer is D. Low grade dengue fever can be treated at home. Next question. All of the following instructions are given to a patient before computed tomography scan except निम्नलिखित सीटी स्कैन में एक को छोड़कर किसी रोगी को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। ए. Wear comfortable loose fitting clothing. B. Remove all metallic objects such as hairpin, dentures, jewelry, etc. C. It will not affect the outcome of pregnancy in case of a female patient. D. Kneel orally several hours before the scan. Answer is C. It will not affect the outcome of pregnancy in case of female patient. This is the picture of CT scan. Next question. All of the following are precautions in the care of a patient with high fever except A. Never leave a patient with high fever alone. B. Rigor and convulsions may occur at any time. C. Administer antibiotic drug. D. Tepid cold sponging is not useful in patient not responding to antibiotics. Answer is D. Tepid cold sponging is not useful in patient not responding to antibiotics. Next question. Vidal test is used for the diagnosis of A. Enteric fever. B. Malaria. C. Cholera. D. Plague. Answer is A. Enteric fever. Next question. A person seeing a design on the floor through it was a fossil. It is an example of. एक व्यक्ति ने फर्श पर एक डिजाइन देखा, यह एक जीवाश्म था। यह किसका उदाहरण है? ए. इल्यूजन। बी. डेल्यूजन। सी. हेलुसिनेशन। डी. आइडिया ऑफ रेफरेंस। आंसर इज ए. इल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the disease is not caused by an acid fast bacilli? A. B. निम्न में से कौन सी एक डिजीज AFB द्वारा नहीं होती? ए. लेप्रोसी। बी. ट्यूबरकुलोसिस। सी. नोकार्डाइसिस। डी. टाइफाइड। आंसर इज डी. टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन. Inoculating loop is sterilized by A. Hot air oven. B. Autoclave. C. Flaming. D. Radiation. Answer is C. Flaming. This is loop and sterilized by with flame. Next question. While monitoring an unconscious child admitted with a history of fall, nurse noticed that the child suddenly has a fixed and dilated pupil. This indicated
एक बेहोश बच्चे को गिरने के इतिहास के साथ भर्ती करने की निगरानी करते समय नर्स ने नोटिस किया कि बच्चे को अचानक फिक्स्ड और डायलेटेड प्यूपिल है। यह इंगित करता है ए आई ट्रोमा, बी न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी, सी इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, डी इंडिकेशन ऑफ ब्रेन डेथ। आंसर इज बी न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, lactose present in a milk is a polysaccharide, B disaccharide, C heteropolysaccharide, D monosaccharide। Answer is B disaccharide। Next question, Robert Koch discovered the etiology agent of A typhoid, B smallpox, C tuberculosis, D polio। Answer is C tuberculosis। Next question, which of the following nursing intervention can be used to prevent increased intracranial pressure in an unconscious child। अचेतन बच्चे में बढ़े हुए ICP को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस नर्सिंग हस्तक्षेप का उपयोग किया जा सकता है? A. Avoid activities that cause pain or crying. B. Lower the position of head, means Trendelenburg position. C. Provide environmental stimulation. D. Turn head side to side every hours. Answer is A. Avoid activities that cause pain or crying. Next question. After thyroid surgery, patient shows carpopedal spasm. This sign indicate थायराइड सर्जरी के बाद पेशेंट कार्पोपेडल स्पाज्म शो करता है, तो यह क्या इंडिकेट करता है? ए सीवियर पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, बी वेरी लो थायराइड हार्मोन लेवल, सी डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड हाइपोथर्मिया, डी हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। आंसर इज डी हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। इन कार्पोपेडल स्पाज्म जो कलाई है, रिस्ट है, वो बेंड हो जाती है और फिंगर एक्सटेंड हो जाती है और जो थंब है वो अंदर की तरफ फिंगर की तरफ मुड़ जाता है। अगर पैरों की तरफ बात करें तो पैर की फिंगर्स नीचे की तरफ और अंगूठा अंदर की तरफ झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। सबसे पहले वैक्सीनेशन किसने किया? ए जोनास साक, बी एडवर्ड जेनर, सी लुइस पास्चर, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, साथ में ये भी बताएं कि क्यूज कैसी लगी और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।